नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द 100 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड सिनेमा इस चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसको 106 ईयर्स हो चुके हैं। 106 ईयर्स में काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिनका हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। एक ऐसी ही एक उम्दा कलाकार आज हमारे बीच मौजूद है, गिरिजा प्रभु जी। आज जानेंगे उनके जीवन के कुछ पहलू के बारे में और हमारे दर्शकों से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम गिरिजा प्रभु है। और जी, आपने अभी आपके शो का नाम कहा 100 इयर्स ऑफ बॉलीवुड सिनेमास। तो इस 100 इयर्स में हमें बहुत कुछ दिया है। जो हम यंगस्टर्स हैं, हमें पता ही नहीं चला कि इंडस्ट्री को कब 100 इयर्स हो गए। जैसे हमको जो अभी हमारे लिए जो सीनियर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हर रोल में से हमें उनमें ऐसा हुआ है कि अरे वाह, ये भी वो कर सकते हैं। तो हमें भी एक मिलता है पॉजिटिविटी और एनर्जी की। हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है और हमें भी ऐसे मतलब हम भी बोल सकते हैं कि हमें भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हमें वो एनर्जी उनसे मिलती है। तो सीरियसली पहले तो हेड्स ऑफ है उन सभी सीनियर एक्टर और एक्ट्रेस के लिए। और जो डीओपी हो गए, फिर डायरेक्टर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, क्योंकि इन सब से ही एक फिल्म बनती है। हाँ। और अगर ये लोग नहीं होंगे, तो अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। हाँ। अगर डायरेक्टर नहीं होंगे तो हम दिखेंगे ही नहीं। और उतना ही इम्पोर्टेंट कैमरा भी है। हाँ, पूरे टीम वर्क होगा तो ही वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आप जो प्रेक्षक होते हैं उन तक पहुंच पाएगा। हाँ। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, टीम वर्क का एक बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ में रहता है। एक आदमी से फिल्म नहीं बनती है, पूरी टीम से जो है फिल्म बनती है। तो गिरिजा जी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहूँगा। जो आप फिल्मों में आपका आकर्षण कैसे आया, आप फिल्मों में कैसे आई, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी जी, ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं किया था मैंने कि मैं इस लाइन में आऊँगी, या मुझे पता भी नहीं था कि मेरे में वो थोड़ी सी आर्ट है, कला है। और ये मेरे माँ बाप जो है उनको भी पता नहीं था। जैसे सभी जब छोटे होते हैं तो स्कूल में गैदरिंग होता है, तो तब परफॉर्म करते हैं। तो मुझे डांस पसंद है और हमेशा रहेगा। अच्छा। तो डांस से ही शुरुआत हुई। फिर जो सर हमें सिखाने आते थे स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि इसको बहुत ये अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, तो अब इसे डांस क्लास ज्वाइन करवा दो, ये अच्छे से सीख लेगी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी डांस, फिर डांस से एक्टिंग। तो ऐसे शुरुआत हुई। और जो वर्कशॉप्स होते हैं तो मैंने वो ज्वाइन किए, फिर उधर से सीखना शुरू किया। जी हाँ। फिर ऑडिशंस होते हैं, तो ऑडिशंस से हम लोग बहुत सीखते हैं। और वैसे ही जैसे हम शूट स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से भी जो आजू बाजू में आर्टिस्ट होते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी वो चालू है। और डेफिनेटली जो ऑडियंस है उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और ऐसे ही हमेशा देते रहे। तो हमारे दर्शकों को आपको बताइए, आपकी कौन कौन सी मूवी में आपने काम किया, पहली फिल्म आपकी कौन सी रही। जी, मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, मराठी फिल्म है वो। अच्छा। टाइम प्लीज़। तो उसमें मेरा जस्ट बस छोटा सा रोल था क्रिकेट खेलने का। तो वो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, और तब मुझे समझ आया कि कैसे शूटिंग होता है। मतलब ऑडिशन और एक्चुअल शूट में बहुत फ़र्क होता है। तो वो क्या होता है वो उस वक्त मुझे समझ एक्सपीरियंस मैंने किया। तो वो बहुत मेरे लिए वो बहुत स्पेशल मोमेंट है, और वो हमेशा मेरे यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था और क्या होता है वो उस टाइम मैंने देखा था। तो वो था। फिर मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी कौल मनाचा, जो मैंने डेब्यू फिल्म थी मेरी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें आपने सेकंड रील किया था? नहीं, लीड रोल था। अच्छा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो मेरे साथ बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे। मराठी फिल्म है और बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, तो उनसे भी बहुत सीखने मिला मुझे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर काय झालं कळना रिलीज़ हुई मेरी फिल्म, उसमें भी मैंने लीड रोल किया। और ऐसे ऐसे मेरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एड शूट्स किए, और डांस से मेरी शुरुआत हुई। तो साइड बाय साइड डांस इवेंट्स हो गए, डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, रियलिटी शोज़ हो गए, तो वो भी चालू था। तो आपने कल्याणी ज्वेलर्स का भी कुछ जी ऐड मैंने देखा था, शूट किया था। तो मैंने देखा था।
हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कुछ आपके छोटी सी फैमिली के बारे में, हमारे दर्शकों को आप बता सकती हैं? जी, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है लेकिन बहुत प्यारी है। मेरे माँ बाबा है, मेरा बड़ा भाई है, और ये तीनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि हर वक्त इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे माँ बाबा अभी भी मेरे साथ जहाँ शूट होगा या फिर कुछ प्रोग्राम होगा तो मेरे साथ होते हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो इस इंडस्ट्री के लिए तो वो मेरे साथ होते हैं। और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था तो मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि हम अभी किसी से भी पूछते हैं और कोई हमें मिलता है तो हमें यही कहता है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिला क्या, क्योंकि हमें वो मिलता नहीं है। तो मैं बहुत खुद को लकी समझती हूँ कि वो मुझे मिला, और इसीलिए मैं कर पाई। उनको भी इंटरेस्ट था, उन्हें भी इंटरेस्ट है, और वो नहीं कर पाए इसीलिए शायद वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और उनके जो ड्रीम्स थे वो मेरे आपके ज़रिए पूरे हो रहे हैं। जी, तो वो करते हैं और अपना सपना आपके ज़रिए पूरा कर रहे हैं आपकी फैमिली वाले। जी। और आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके इस चीज़ों में। तो एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आने वाली लेटेस्ट फिल्में आपकी कौन कौन सी हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, अभी मैंने तुझा दुरावा करके एक फ़िल्म है। अच्छा। वो भी लीड है, अभी मैंने शूट की है, तो वो एक अभी प्रीव्यू का चालू है, तो वो भी जल्दी आ जाएगी। और फिर एड शूट्स वगैरह तो चालू है, और उसके ज़रिए मैं आपसे मिलूँगी। हर एक आदमी का कोई ना कोई आइडल होता है, और हर इंसान हर एक किसी इंडस्ट्री में हर किसी को पसंद करता है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसने पूरे 100 साल हाल ही में कंप्लीट कर चुके हैं, 106 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ऐसा कौन सा कलाकार लगता है जिसका हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, या आपको वो कलाकार कौन सा ऐसा कलाकार है जो आपको काफ़ी पसंद हो? जी, मैंने पहले कहा कि किसी एक से तो कुछ काम नहीं होता, अगर टीम वर्क होगा तो ही वो प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री में इतने सारे आर्टिस्ट हैं ना कि उनके वजह से ही इंडस्ट्री है। तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते किसी एक का नाम, क्योंकि सभी में बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ है और वो अपने इसमें बहुत परफेक्ट है, इसीलिए अभी वो इतने बड़े हैं, सीनियर है। तो सभी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और जो फेमस है वही नहीं। तो मैं तो मानती हूँ कि हम जो हमारी जर्नी होती है, हमें वो जर्नी में कोई ना कोई मिलता है, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें एक एक्सपीरियंस हमारे पास आ गया, उनसे हमें सीखने मिलता ही है। और मैंने डांस जो है तो मैंने बहुत क्लासेस ज्वाइन की, मैंने बहुत क्लासेस में डांस सीखा है, तो वो सभी मेरे लिए सर है, गुरु है। उन सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और इसीलिए मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे किसी एक ने नहीं बड़ा किया है, सभी ने उतना कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे लिए मेरे एट दी एंड जितने भी लोग मुझे मिलेंगे वो सब मेरे लिए गुरु है। जी। और जो हमारी पुरानी फिल्में आती थी 70s 80s, ये पुरानी फिल्मों में और आज की नई फिल्मों में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा चेंजेस लगता है, जैसे पुरानी फिल्मों में और आज की नई फिल्मों में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? जी, पहले तो है कि बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, जो सभी को पता है कि बहुत टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई है। पहले बहुत प्रॉब्लम्स आते थे शूट करते वक्त, अभी वो बहुत आसान हो गया है। तो और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास जो इंटरनेट है, फिर व्हाट्सएप और ये सब जो है, सोशल मीडिया का एक माध्यम आ गया जो है, तो उन सब की वजह से हम लोग बहुत जल्दी ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। अगर एक फिल्म आ रही है तो वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती है। पहले प्रमोशन काफ़ी, इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है जिसके ज़रिए हम प्रमोशन कर पाते हैं अपने फ्रेंड्स या कलीग्स, काफ़ी लोगों से हम लोग जल्दी पहुंच पाते हैं। तो कुछ भी हो, हम वो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। हाँ, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तब आर्टिस्ट उतने नहीं थे, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे उसके वजह से प्रॉब्लम्स होती थी। अभी टेक्नोलॉजीज़ है लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अभी भी टफ है ही। तो ये एट द एंड होने ही वाला है, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ बहुत आए हैं। और जो पुराने या सीनियर आर्टिस्ट है उनमें मतलब जो उनमें पेशेंस है वो कमाल का पेशेंस है। और जो जिस तरीके से उन्होंने अभी सब एक्सेप्ट किया है कि जो डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं, तो उन्होंने वो सब एक्सेप्ट किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है।
तो वो हमारे इसमें एडजस्ट हो रहे, तो और जिस तरीके से उन्होंने सबने खुद को फिट रखा है कि अभी अगर हम उन्हें देखें तो ऐसा लगता है कि हम बूढ़े हो गए। तो जिस तरीके से वो खुद को मेंटेन करते हैं, तो सच बहुत ही बड़ी बात है। और हम जो यूथ है तो हमको उनसे बहुत सीखने मिलता है कि कैसे वो हर एक कैरेक्टर होता है तो वो कैसे इन डिटेल स्टडी करते हैं, तो ये सब हमें उनसे ही सीखने मिलता है। तो मैं तो कहूँगी कि जितना मुझे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने मिलेगा तो वो सीरियसली बहुत एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जी जी जरूर। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, तो उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। पूछना चाहूँगा जैसे कि आप एक डांसर हो और बचपन से ही आपको डांस काफ़ी पसंद रहा है, तो ऐसे कौन सी एक्ट्रेस है जो आप मतलब ऐसे पुराने डांस एक्टर्स जो आपको काफ़ी पसंद हो ऐसे? जी, डांस में मुझे माधुरी दीक्षित जी बहुत पसंद है। उनके जो एक्सप्रेशंस है वो कमाल के हैं और ऐसे देखने के बाद ऐसे होता है कि वाओ, ऐसे हो जाता है। तो जी मेरे लिए डांस में वो आइडल है। हाँ। और बहुत मतलब सभी को मोस्टली पसंद है वो। तो वो है। और होता है ऐसे कि एक्टिंग में डांस की ज़रूरत होती है, डांस में एक्टिंग की ज़रूरत होती है। एक्टिंग की ज़रूरत होती है जी। तो इसमें बहुत सब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, डांस एक्टिंग के बिना अधूरा है और एक्टिंग डांस के बिना अधूरा है। जो पुराना समय होता था 70s 80s का जो समय होता था, उस समय डांस, फिल्में, ये सब चीज़ें मतलब एक फैमिली एक और अलग दृष्टि से देखा जाता था। अगर कोई लड़की कहे मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे डांस क्लास लगाना है, तो फैमिली वाले तो मतलब उसे सपोर्ट नहीं करते थे। अरे डांस मतलब तुझे डांस सीखना है क्या, तू नाचने वाली बनेगी? तो घर का रिएक्शन ऐसा होता था। अगर वो फिल्मों में जाएगी, अरे तू फिल्मों में जाएगी, मतलब ऐसा रिएक्शन होता था। पहले फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता था। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ों? जी ये सच बात है। सपोर्ट नहीं मिलता था फैमिली से, अभी भी कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन उतने परसेंटेज कम हो गए उसके। लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बस इतना कहूँगी कि अगर लड़की हो या लड़का हो, अगर वो उनको जो पसंद है अगर वो करते हैं तो वो उसमें 100% देते हैं और वो अचीव करते हैं जो उन्हें चाहिए। तो अगर उसमें अगर बस थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, अगर बच्चे को पसंद नहीं है ये करना तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स किया तो कुछ ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जी हाँ। जी। और लड़कियों को कहा तो ऐसे कहते हैं कि इंडस्ट्री इतनी सेफ नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि अभी सब जगह वैसे ही है और टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई पहले के इसमें और अभी की चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। इसमें से ही लड़कियों को खुद को डेवलप करने मिलेगा और हमें ही स्ट्रांग बनना है। अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना। और बस यही कहूँगी। और फिर कराटे है और बहुत कुछ है। और अगर पेरेंट्स साथ में होंगे तो लड़की भी कहेगी कि नहीं मैं करूँगी, मेरे साथ मेरे माँ बाबा है तो मैं करूँगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, तो उन्हें जो करना है, जो पसंद है, उसके लिए सपोर्ट करो बस। ओके, जोर से। जी मैं संदीप जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जो आपका शो है 100 Years ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, इसमें आपने मुझे इनवाइट किया, जो मुझे मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑडियंस तक पहुँचे। और काफ़ी ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस है जो आपने उनके इंटरव्यू लिए हैं और इसके वजह से हमें भी और बाकी के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी जर्नी कैसी थी, उनका क्या एक्सपीरियंस था, ये हमें जानने मिलता है इसकी वजह से। तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू फिर से कि आपने मुझे इनवाइट किया।